इस तरह के सारे मामलों में जैसा हमने आपको बताया 799 एफआईआर अभी तक 4 महीने में हमने दर्ज किए हैं। उन एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में आगे किस तरह की बातें आती हैं हम आपको अगली बार बताएंगे। अभी तत्काल जागरूकता इस बात की है कि आप इनके झांसे में नहीं पड़े, सबसे बड़ी बात। और अगर किसी तरह से आपके अकाउंट से ठगी हो जाती है तो बगैर समय गंवाएं 1930 को कॉल करें, किसी भी मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन नंबर से पूरा डिटेल बताएं, जिसके आधार पर सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन को लोकेट करके जहां तक वो ट्रांजैक्शन हुआ वहां पर हम रोक करके और हम जो है उसको पीड़ित को राशि वापस। देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर थानों का निर्माण कर दिया गया और वही साइबर सेल के द्वारा बिहार में बढ़ते साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की अर्जियां सुनी जा रही है और इसी कड़ी में साइबर थाना द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि अब तक 4 महीनों में साइबर सेल के द्वारा लगभग 799 मामले प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। वहीं 8 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि रिकवर भी की गई है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह। दिया गया, उसने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारी पोस्ट को आप लाइक करिए और इस पोस्ट को लाइक करने के एवज में आपको पैसे मिलेंगे। शुरुआत में लाइक किया गया, कुछ पैसे उसने उसके अकाउंट में भेजे और धीरे धीरे उसके खाते का पूरा डिटेल ले करके 9,63,228 रुपये की ठगी कर दी गई। बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई और ठगी की पूरी राशि 9,63,228 रुपये को संदिग्ध जो खातों में चली गई थी उसको होल्ड करा दिया गया और उसके बाद अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो शीघ्र वो राशि हम लोग वापस कराएंगे। शेखपुरा के एक व्यक्ति को झांसा दिया गया और झांसा देखने का तरीका था कि साइबर अपराधियों द्वारा यूट्यूब के वीडियो भेजे गए और ये कहा गया कि इसको लाइक करिए और फिर कुछ और काम दिया गया, उस काम को पूरा करिए। उसके आधार पर झांसा दे करके ठगी किए गए 32 लाख रुपए ठग लिए गए। उस 32 लाख में से हम लोग को सूचना जब मिली तब तक जो पैसे बच पाए उसमें 15,27,102 रुपये हम लोगों ने सस्पेक्टेड अकाउंट्स को ट्रेस किया और वहाँ पर ये पैसे को हमने होल्ड करा दिया। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़ नए नए तरीके, मौसम के हिसाब से, महीने के हिसाब से, सीजन के हिसाब से नए नए तरीके वो लोग इख्तियार कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर आजकल ठगी बहुत चल रही है। टेलीग्राम ऐप पर मनी इन्वेस्टमेंट के नाम पर काफ़ी ठगी की जा रही है और वो लोग मौसम और समय भी देखते हैं, अर्थात अगर बारिश का समय है तो अपना इस तरह से जॉब देंगे कि बारिश के महीने में आपको छाता बेचना है। मेरा छाते का एडवर्टीजमेंट है, उसको लाइक करिए तो मेरे छाते का ज़्यादा बिक्री होगी, चूँकि आपने लाइक किया तो मैं उसमें से पैसा दूंगा। मतलब कहने का ये है कि हर तरीके से वो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो विज्ञापन है, मेरी जो ऑफ़र है वो बहुत जेन्युइन है और उसमें आप अपने अकाउंट का पूरा डिटेल जब उसको दे देते हैं तो उससे वो पैसा की ठगी कर लेते हैं। 4 एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ जिससे पूरी बात समझ में आएगी। नवीनगर औरंगाबाद के एक व्यक्ति को टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 4,70,000 रुपये की ठगी कर ली गई, जिसमें हम लोगों के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 1,50,000 रुपये को तत्काल हमने फ्रीज करा दिया, होल्ड करा दिया। अगर त्वरित सूचना मिलती तो संभव था कि पूरी राशि को हम लोग रोक पाते। बिहार शरीफ नालंदा के एक व्यक्ति से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मनी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 14,40,856 रुपये की ठगी की गई, जिसमें से 3,38,681 रुपये को हमने जब्त कराया। विदेशों में विभिन्न ऐप के माध्यम से पैसा भेजने वालों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार से बहुत सारे लोग अपने विदेश में रहने वाले परिवारजनों के नाम से पैसा भेजते हैं और इसमें भी ठगी होने की संभावना है। पटना की एक महिला डॉक्टर के द्वारा पोलैंड में रहने वाली अपनी बहन को ट्रांसफ़र वाइज ऐप, एक ऐप है जिससे आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र वाइज ऐप, उसके माध्यम से 4,08,000 रुपये स्थानांतरित किया गया।
परंतु आवेदिका के खाते में राशि नहीं पहुंची। उसने सूचना दी तो आवेदिका के द्वारा हमारे बिहार के 1930 को कॉल किया गया, शिकायत दर्ज की गई और पूरी राशि 4,08,000 रुपये को हमने फ्रीज कर दिया होल्ड में। पटना के एक अन्य व्यक्ति के द्वारा साइबर अपराध कर्मियों द्वारा अमेरिका में रहने वाला दोस्त बनकर ठगी की गई। 9,25,000 रुपये उसके ठग लिए गए। उसमें से हम लोगों ने 9,19,000 यानी लगभग पूरी राशि 9,19,043 रुपये को हमने संदिग्ध के खातों में होल्ड करा दिया। ये जानकारी हम इसलिए आपको दे रहे हैं और आपके माध्यम से बिहार की सभी जनता को दे रहे हैं कि साइबर अपराध नई नई शैलियों को लेकर के हो रहा है, नए नए तरीके, नए नए कन्विंसिंग आर्गूमेंट और ऐसी भोली भाली चीज़ें आपके सामने रखते हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में इस पर ध्यान नहीं रखने से आपको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। सर, क्या कोई अरेस्टिंग हुई है, बड़ी अरेस्टिंग, या जो भी लोग हैं बिहार से हैं या अलग अलग राज्यों से? इस तरह के सारे मामलों में जैसा हमने आपको बताया 799 FIR अभी तक 4 महीने में हमने दर्ज किए हैं। उन FIR के इन्वेस्टिगेशन में आगे किस तरह की बातें आती हैं हम आपको अगली बार बताएंगे। अभी तत्काल जागरूकता इस बात की है कि आप इनके झांसे में नहीं पड़े, सबसे बड़ी बात। और अगर किसी तरह से आपके अकाउंट से ठगी हो जाती है तो बगैर समय गंवाएं 1930 को कॉल करें, किसी भी मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन नंबर से पूरा डिटेल बताएं, जिसके आधार पर सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन को लोकेट करके जहां तक वो ट्रांजैक्शन हुआ वहां पर हम रोक करके और हम जो है उसको पीड़ित को राशि वापस करा सकें। थानों द्वारा अपराध पे, साइबर अपराध पे लगाम लगाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज की गई है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साइबर अपराध पे लगाम लगाने के लिए साइबर सेल की टीम लगातार अपनी पैनी निगाह उन साइबर ठगों पे बनाए हुए है, जो कि साइबर अपराध की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर निशान।